नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स विद निशांत पे। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जिसने भारत में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रसारण किया था, वो भी ऐसे समय पे जहाँ धर्म के नाम पर जो युद्ध थे वो बढ़ रहे थे। युद्ध हो रहे थे धर्म के नाम पर, और जात पात के नाम पर कई भेदभाव हो रहे थे। जो अधिकारी में जो लोग थे वे लोगों को लूट रहे थे। तो ऐसे काल में इस व्यक्ति ने लोगों को एकता का शिक्षण दिया, और इनके जो शिक्षण है और इनके दोहे वो आज भी बहुत प्रसिद्ध है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महान सूफी संत कबीरदास जी के बारे में। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वैसे तो कबीर के जन्म से जुड़ी ऐसी कई सारी कहानियां प्रसिद्ध है, और एक कहानी ऐसे भी है कि जो कहती है कि उनकी माता एक ब्राह्मण विधवा थी, जो आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण उन्होंने कबीर को जंगलों में छोड़ दिया, जिसके बाद एक मुस्लिम कपल ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन इसे कई सारे इतिहासकारों ने ठुकरा चुके हैं इस कहानी को। कबीर एक मुस्लिम परिवार में पले बड़े। उनकी माता का नाम नीमा था और उनके पिता का नाम नीरू था। नीरू एक धोबी थे पेशे से। तो कबीर बचपन से ही दूसरे बच्चों से अलग थे। अलग इस मायने में कि जिस उम्र में दूसरे बच्चों को दूसरे धर्म के प्रति नफरत सिखाई जाती थी, उस उम्र में कबीर के मन में ऐसे प्रश्न जन्म ले रहे थे जिसका उत्तर बड़े बड़े विद्वान नहीं दे पा रहे थे। जैसे कि वो कबीर सोचता था कि जब भगवान एक है तो लोग आपस में लड़ते क्यों है। हाँ, लड़ने का कारण क्या है? सिर्फ कुछ कल्चरल डिफरेंसेस के कारण लोग आपस में लड़ते हैं क्यों? क्या दूसरे का कल्चर का हम रिस्पेक्ट नहीं कर सकते? तो ऐसे सारे प्रश्न कबीर के मन में जन्म ले रहे थे। हाँ, तो एक बार ऐसा हुआ कि जब वो एक बार उसने तकिया पहना था, तो उसने तकिया एक मुस्लिम कैप होता है जो मुसलमान पहनते हैं। तो तकिया पहना था उसने, और उसने सोचा कि जब मैं तकिया पहन सकता हूँ तो मैं तिलक भी लगा सकता हूँ। तो उसने तिलक भी लगाया। तिलक लगा के ये सब तिलक और तकिया पहनकर वो गया मस्जिद में मौलवी साहब ने उसे पकड़ा, और पकड़ कर उसे बहुत डांटा भी, और कहा कि तुम हिंदू नहीं हो, तुम मुसलमान हो, तुम्हें तिलक लगाने की अनुमति नहीं है, तुम नहीं लगा सकते तिलक। तो कबीर ने पूछा कि क्या अल्लाह अपने बंदों से जात देखकर प्यार करता है? क्या वो क्या अल्लाह हिंदुओं को नहीं चाहता? क्या अल्लाह सभी को नहीं चाहता? तो इस प्रश्न का उत्तर मौलवी साहब के पास नहीं था। इसलिए मौलवी साहब ने जोर से थप्पड़ मारा कबीर को। तो कबीर उदास हुआ, और उसने सोचने लगा कि कोई तो होगा जो मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा। इसलिए जो गुरु की चाह थी वो उसके मन में बढ़ती गई। हाँ, उसके दिल में बढ़ती गई। उसे लगने लगा कि मुझे एक गुरु की आवश्यकता है जो मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर तक ले जाएगा। और उसे एक ऐसे गुरु की आवश्यकता थी जो इन धर्म मजहब से ऊपर था, जो लोगों को उनके मजहबों से नहीं बल्कि उनके भक्ति भाव से परखता था। और ऐसा व्यक्तित्व वाले व्यक्ति उन्हें मिले वाराणसी में रामानंद जी के रूप में। संत रामानंद जी का मठ था वाराणसी में, और वे अपने एकता के शिक्षणों के लिए प्रसिद्ध थे। वे लोगों को सच में उनके मजहबों से नहीं, जात में नहीं मानते थे। वे लोगों को ये उनके भक्ति भाव से परखते थे, उनके ज्ञान से परखते थे। तो कबीर ने सोचा कि अगर मेरा कोई गुरु होगा तो संत रामानंद जी को ही मैं अपना गुरु बनाऊंगा। तो इसलिए वे गए संत रामानंद जी के मठ पे। और अक्सर ऐसा होता है कि जो गुरु के विचार और शिष्यों के विचार मिलते नहीं है कभी कभी। तो कुछ ऐसे शिष्य थे रामानंद जी के मठ में जो ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट के थे, जो लोगों के जो कॉमन जो विचार थे उस तरह के लोग थे। हाँ, दूसरे धर्मों के प्रति नफरत वैसा सब। तो ये लोग जब इन्होंने कबीर के जो आउटफिट को देखा, तो उन्होंने कहा तू तो मुसलमान है, तुझे यहाँ अनुमति नहीं है आने की, यहाँ प्रवेश की अनुमति नहीं है। तो कबीर ने कहा क्यों, क्या हम इंसान नहीं है? तो लोगों को कबीर के जो आर्ग्यूमेंट्स थे, कबीर कहता गया कि क्या राम मेरा नहीं है, क्या भगवान एक नहीं है? तो ऐसे सब आर्ग्यूमेंट्स उन्हें भाया नहीं। उन्होंने कबीर को बहुत मारा और वहां से निकाल दिया धक्के मारकर। लेकिन कबीर अब तक हारा नहीं था। कबीर ने दृढ़ संकल्प कर लिया था कि अगर मैं गुरु बनाऊंगा तो संत रामानंद जी को ही। तो इसलिए उन्होंने संत रामानंद जी के दिनचर्या को ध्यान से देखा कि संत रामानंद जी कितने बजे उठते हैं, कितने बजे स्नान करने के लिए जाते हैं। तो रामानंद जी रोज सुबह सूर्योदय के साथ वे गंगा तट पर स्नान करने जाते थे।
तो इसलिए कबीर ने ये देखा, तो कबीर ने सोचा कि मैं उनसे पहले वहां पहुंचकर उनके प्रतीक्षा करूंगा गंगा तट पर। तो वे उनसे रामानंद जी के पहले पहुंचे दूसरे दिन, और वहां लेट गए। रामानंद जी जिस रास्ते से जाते थे गंगा पर स्नान करने के लिए, उस रास्ते पर लेट गए, और अंधेरा काफी होने के कारण रामानंद जी को दिखे नहीं कबीर। तो रामानंद जी ने कबीर के ऊपर पैर रख दिया, और रामानंद जी पूरे रास्ते में राम नाम का जाप कर रहे थे। तो कबीर ने सुन लिया, हाँ, कि रामानंद जी राम 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 कर रहे हैं। तो रामानंद जी ने फिर देखा कि मैंने किसी के ऊपर पैर रख दिया। तो उन्होंने देखा, अरे तुम कौन हो? तो कबीर ने उन्हें पूरी घटना विस्तार से बताई कि कैसे उनके मठ में आए, तो उनके शिष्यों ने उन्हें बाहर धकेल दिया। तो रामानंद जी ने कहा कि अच्छा, तो तुम क्या चाहते हो? तो कबीर ने कहा कि मैंने आपको अपना गुरु मान लिया, और आपने भी मुझे शिक्षण दे दिए। तो रामानंद जी ने कहा कि कौन सा शिक्षण? मैंने तुम्हें कभी सिखाया कुछ? तो कबीर ने कहा, अभी तो आपने कहा राम राम राम, तो वही मेरा शिक्षण हो गया, वही मेरा आपका गुरु मंत्र हो गया मेरे लिए। तो रामानंद जी ने कहा, राम 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 क्या इतना काफी है? तो कबीर ने कहा कि क्या आप भगवान के नाम से बढ़कर कुछ सिखाते हो? ये बात रामानंद जी के दिल को छू गई। वे समझ गए थे कि कबीर की मानसिकता किस प्रकार की है। तो इसलिए उन्होंने उसी क्षण कबीर को अपना शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर शुरू हुई कबीर के शिक्षण रामानंद जी के मठ में, और कबीर धीरे धीरे बड़ा हुआ। तो कबीर समाज में एकता का प्रसारण करता था। और ऐसा कई बार होता है कि जब आप कुछ अच्छा करते हो, तो अगर आपके चाहने वाले लाखों की संख्या में होते हैं, तो आपको हेट करने वाले भी हजारों की संख्या में होते हैं। कुछ ऐसे कबीर के साथ हो रहा था। कबीर को अगर चाहने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही थी, तो उससे जो नफरत करते थे उनकी भी संख्या बढ़ रही थी। कुछ ऐसे कुछ हिंदू लोग थे, हिंदू जो अधिकारी थे, जो सोचते थे कि नहीं, कबीर एक आउटकास्ट है, कबीर हमारे धर्म का नहीं है, तो हमारे धर्म के लोगों के साथ कैसे घुल मिल रहा है। और कुछ मुस्लिम भी थे जो ये सोचते थे कि नहीं, कबीर हमारे धर्म का है, उनके धर्म के साथ क्यों मिल रहा है। हाँ, तो कबीर को एक प्रकार का आउटकास्ट समझा जा रहा था। हाँ, कबीर को दोनों धर्म के जो मुखिया थे, वे उसे निकालने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, कबीर को कई बार इस दौरान कई बार कबीर को मारा गया। फिर कबीर की शिकायत गई दिल्ली सुल्तान के पास, इब्राहिम लोदी के पास। अब इब्राहिम लोदी ने तुरंत कबीर को दरबार में पेश होने के लिए कहा, और कबीर को दरबार में बंदी कर ले जाया गया। कबीर को वहां ले जाकर कबीर को प्रश्न पूछेगा, और कबीर को कहा कि इब्राहिम लोदी के सामने झुकने को। लेकिन कबीर ने कहा, मैं सिर्फ ईश्वर के सामने झुकता हूँ, फिर मैं देखता नहीं, फिर और किसी के सामने नहीं झुकता, चाहे वो राजा हो या रंक। तो ये बात इब्राहिम लोदी को भाई नहीं। इब्राहिम लोदी ने कई प्रकार के टॉर्चर करने की कोशिश की, कबीर को कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन हर एक बार एक ऐसा घटना हो जाता था जो जिससे कबीर बच जाता था। और इन घटनाओं ने इब्राहिम लोदी और उसके मंत्रिमंडल को यह विश्वास दिला दिया था कि ऐसी कोई तो शक्ति है, अदृश्य शक्ति है, जो कबीर का रक्षण कर रही है। इसलिए उन्हें मजबूरन कबीर को आजाद करना पड़ा। आजाद होने के बाद कबीर लोगों को फिर से एकता का भाव सिखाने लगा। ऐसे कबीर ने ऐसे कई सारे दोहे लिखे। तो कबीर का ये इन धर्मों को लेकर एक दोहा सुना दूं। हिंदू कहूं तो मैं नहीं, मुसलमान भी नहीं, पंच तत्व के पुतले गए भी खेलू माही। अर्थात ये मैं ना हिंदू हूँ, ना मैं मुसलमान। जो ये पंच तत्व से बना ये शरीर है, उसके अंदर जो आत्मा निवास करती है, वो धर्मों को नहीं जानती, उसका कोई धर्म नहीं। इस दोहे से ही हम कबीर की विचारधारा समझ सकते हैं। और कबीर के ऐसे कई सारे दोहे कबीर ने लिखे थे। कई लोग कबीर को ईश्वर का रूप भी मानते हैं, कई लोग कबीर को महान संत मानते हैं। ऐसे अलग अलग लोगों के अलग अलग मान्यता है कबीर के बारे में। और कबीर की पूरी जीवन गाथा मैं आपको हमारे इस छोटे से वीडियो में तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन उम्मीद है जो भी मैं आपको इस वीडियो के द्वारा जो संदेश पहुंचाना चाहता हूँ वो आप तक पहुंच रहा है। तो एक बार ऐसा हुआ कि कबीर जी की मृत्यु के बाद, उनके मृत्यु पश्चात समाधि के बाद ये लोगों में एक विवाद हो गया कि उनके शव को हम जलाए या दफनाए। हाँ, जो मुस्लिम पक्ष था वो कह रहा था हम इसे दफनाएंगे, जो हिंदू पक्ष था वो कह रहा था नहीं हम इसे जलाएंगे। तो फिर एक विवाद खड़ा हो गया कि फिर लोग आपस में झगड़ने लगे कि नहीं हमें इसे जलाना, ये हमारा आदमी है। फिर मुस्लिम कहने लगे नहीं हमारा आदमी है, हम इसे दफनाएंगे इसके शरीर को। तो इस झगड़े के बीच में एक बुजुर्ग आदमी ने उठे और कहा कि संत कबीर जी ने अपना पूरा जीवन हमें सिखाया कि हम
एकता एकता बनाए रखे, हम साथ मिलकर रहे, दूसरों का सम्मान करें खुद। हाँ, और हम उनके मरने के बाद हम आपस में वापस झगड़ने लगे तो उनके जीवन का क्या मूल? हम इस बात को शांति से भी तो सुलझा सकते। तो दोनों पक्ष ने लड़ना बंद किया और फिर उसी समय एक हवा का झोंका आया और उस हवा के झोंके की वजह से जो कबीर जी के जो शव पर जो कपड़ा कपड़ा था वो कपड़ा उड़ गया और अंदर क्या देखते हैं? अंदर कबीर जी का शव नहीं बल्कि सिर्फ फूलों का ढेर पड़ा हुआ है। तो लोग देखे और वे अपने आप समझ गए कि अब क्या करना है। उन्होंने पहले शव को ढूंढा लेकिन शव मिला नहीं। तो फिर बुजुर्ग ने कहा कि अब देखो, संत कबीर जी जाते जाते भी हमें रास्ता बता गए। इस जो फूल के ढेर में से आधा हिंदू पक्ष ले जाएगा और आधा मुस्लिम पक्ष ले जाएगा, और जो आधा आधा करके अपने अपनी मान्यताएं के हिसाब से वो इस फूलों के साथ जो करे, हिंदू पक्ष जला सकते हैं और मुस्लिम पक्ष इसे दफना सकते हैं। तो फिर लोगों ने उस बुजुर्ग के कहने अनुसार उस फूल को दो हिस्सों में विभाजित किया और एक भाग मुस्लिम पक्ष ले गए और एक भाग हिंदू पक्ष। तो इस तरह थी कबीर की जीवन गाथा। मैं जानता हूँ कि कबीर की पूरी जीवन मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता आपको, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। लेकिन अगर फ्यूचर में हमारे अपकमिंग वीडियोस में हम कबीर के जीवन के और कुछ कथाएं हम आपको शायद बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करते हो तो आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और ज़्यादा लोगों तक हमारे विचारधारा हम शेयर कर सकें। तो इस वीडियो का अंत भी मैं आपको कबीर के दोहे के साथ करूँगा। कबीर के दो दोहे सुनाऊंगा मैं आपको। पहला दोहा, बुरा जो ढूंढा मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जो मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोहे। अर्थात कि मैं बुराई सब जगह ढूंढने गया लेकिन मुझे कोई भी जो मुझे जैसा बुराई मुझे चाहिए थी वैसे कहीं भी नहीं मिली। हाँ, लेकिन जब मैंने खुद के अंदर देखा तो मुझे पता चला कि मेरे अंदर कितनी बुराई भर भर कर भरी है। हाँ, मैं सबसे बुरा व्यक्ति हूँ। अर्थात कि हमें खुद के अंदर की जो बुराई है उसका नाश पहले करना चाहिए, दूसरों की बुराई को देखने से पहले। जो खुद में बुराई है उसे परखे, उसका नाश कीजिए। कबीर का एक दोहा है, पोती पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाया कर प्रेम की पढ़े सो पंडित होए। अर्थात कि आप चाहे संसार के सारे किताब पढ़ ले लेकिन फिर भी आप पंडित नहीं हो। सही मायने में आप पंडित नहीं, पंडित यानी ज्ञानी पुरुष। लेकिन जब आप उस कुछ चंद अक्षर प्रेम के पढ़ लो, प्रेम को पसारने की कोशिश करो, दूसरों को प्रेम का पाठ पढ़ाओ, खुद भी प्रेम करो, तब आप सही मायने में पंडित कहलाओगे, क्योंकि वही तो है ज्ञान का आधार, प्रेम। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।